सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में पाठ 3 वृक्ष जीवन का आधार। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो वृक्ष हैं वो हमारे जीवन का आधार है। अगर वृक्ष ना हो तो हमारा जीवन भी ना होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम मनुष्य सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का रूप लेकर बाहर निकलती है। वृक्ष क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को ऑक्सीजन में बदलते हैं। अगर वे उसे ऑक्सीजन में नहीं बदलेंगे तो पूरी मानव जाति को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसलिए वृक्ष हमारे जीवन का आधार कहे गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ का परिचय। बच्चों, मानव और प्रकृति का बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के बिना मानव जीवन का अस्तित्व असंभव है। यानी अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मानव जीवन का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा, मानव भी नहीं होगा। आइए जाने अपने आस पड़ोस में पाए जाने वाले कुछ पेड़ों के बारे में। बच्चों, इस पाठ में हम अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ों का जिक्र करेंगे, जिनसे हमें फल, फूल, पत्तियाँ, उनकी जड़ें, ये सब सारी चीज़ें उनकी काम आती हैं। तो आइए देखते हैं। वृक्षों के साथ मनुष्य का संबंध उतना ही पुराना है जितना कि उसका अपना अस्तित्व। यानी जितना मनुष्य पुराना है उतना ही, जब से मनुष्य हुआ है तब से ही वृक्षों का अस्तित्व है। आदिकाल से ही मानव ने वृक्षों को अपनाया और अपने जीवन यापन की सब वस्तुएं उनसे प्राप्त की। आदिकाल से ही, यानी जब से मनुष्य ने अपने आप को संभाला है, अपने आप को जाना है, तब से ही मनुष्य ने वृक्षों को अपनाया है और जीवन यापन की, यानी जीवन में हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है कार्य करने के लिए, जीने के लिए, वे सारी वस्तुएं हमने वृक्षों से प्राप्त की हैं। ये पेड़ पौधे मनुष्य द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्वयं ग्रहण करके हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। जीवनदायिनी मतलब अगर हमें जीवन चाहिए तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिए। हमारे शास्त्रों में भी वृक्षों को पूज्य माना गया है और काटना पाप माना गया है। परंतु आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह निरंतर वृक्ष रूपी संपदा को नष्ट करने में लगा है। परिणाम स्वरूप प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों यानी बदलावों से हमें चेतावनी मिलती है। यदि हम अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें प्राणवायु के इन आधारों कौन, वृक्ष, इन वृक्षों का संरक्षण करना होगा, इन्हें बचाना होगा, इनकी रक्षा करनी होगी। ठीक है, आगे देखिए। आइए हर दम हमारा साथ देने वाले और हमारे सच्चे साथी कुछ महत्वपूर्ण वृक्षों की जानकारी उनकी ज़बानी प्राप्त करें। यानी उन्होंने खुद बोलकर बताया है। जैसे यहाँ पे मानवीकरण कर दिया गया है, जैसे पेड़ बोलकर खुद ही ये बता रहे हैं कि हम आपके किस किस काम आते हैं और मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं बरगद का पेड़ हूँ। मेरी सबसे बड़ी पहचान है मेरी शाखाओं से लटकती हुई मेरी जड़ें, जो धरती में समाकर पेड़ को और अधिक मजबूत बनाती हैं। मेरी ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक और व्यास मतलब फैलाव, कहाँ से लेकर यहाँ तक का 198 मीटर तक भी हो सकता है। थके यात्री मेरी छांव में विश्राम करते हैं, यानी आराम करते हैं। मैं न जाने कितने पशु पक्षियों तथा कीट पतंगों का आश्रय स्थल हूँ, यानी वो मेरे अंदर यहाँ रहते हैं। पक्षी मेरी शाखाओं पर घोंसले बनाते हैं, कीट पतंगे मुझ पर आश्रय लेते हैं। मेरी पत्तियों का प्रयोग पशुओं के भोजन के रूप में होता है और पक्षी मेरा फल बहुत चाव से खाते हैं। मेरे विशाल आकार यानी बड़ा आकार, गहरी जड़ों तथा बढ़ती शाखाओं के कारण मुझे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। यहाँ आपका एक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है किसे, बरगद को। आगे देखिए।
अब केले का पेड़ अपने बारे में बताता है। मैं केले का पेड़ हूँ। मैं अधिकतर दक्षिण भारत में पाया जाता हूँ। मेरे पत्ते इतने बड़े होते हैं कि बारिश के दिनों में वे छाते का काम देते हैं। मेरा फल इतना मुलायम व ताकतवर होता है कि इसे बच्चे, जवान व बूढ़े सब बड़े चाव से खाते हैं। मेरे फल को पूर्ण आहार कहा जाता है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में पूजा के समय मेरे पत्तों का प्रयोग होता है। अनुष्ठान होते हैं, किसी कार्य को विधि विधान से किए गए किसी कार्य को अनुष्ठान कहा जाता है। आगे देखिए, यह है अमलतास का पेड़। सौंदर्य से भरपूर मैं अमलतास हूँ। मार्च से मई के महीने में मेरी लगभग सभी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, यानी अब जो समय चल रहा है इसमें, और मैं पीले पीले फूलों के गुच्छों से भर जाता हूँ। मेरा फल लंबा और पककर काला हो जाता है। मेरे बीज औषधि बनाने के काम आते हैं। औषधि होता है दवाइयाँ। मेरी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। अब आम का पेड़ अपने बारे में बताता है। मैं आम का पेड़ हूँ। मेरे फलों का जो रंग, स्वाद, खुशबू, मिठास आदि हैं वह और किसी फल में नहीं है। तो आम तो आप सभी बच्चों को भी पसंद होगा। तो अब देखिए, इसलिए मेरे फल को फलों का राजा कहा जाता है। मेरे अनेक नाम हैं, जैसे दशहरी, तोतापरी, लंगड़ा, केसरी, अल्फांजो, चौसा, सफ़ेदा आदि। मैं सदाबहार छाया देने वाला पेड़ हूँ, यानी इसके पत्ते नहीं झड़ते हैं, ये हमेशा छाया देता है। मैं कई पक्षियों को बसेरा देता हूँ। मेरी लकड़ी फर्नीचर बनाने और मेरी छाल दवाइयाँ बनाने के काम आती हैं। मेरे पत्तों का प्रयोग बंधनवार और मंगल कलश में किया जाता है। बंधनवार होता है दरवाजे पर बाहर एक झालर सी बांधी जाती है इसके पत्तों को धागे में पिरोकर, और मंगल कलश होता है एक मटका जो हम धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग करते हैं, उसमें भी पत्तों को उसके किनारे के चारों तरफ लगाया जाता है। आगे नीम का पेड़ अपने बारे में बताता है। मैं नीम का पेड़ हूँ। मैं एक औषधीय पेड़ हूँ, यानी इसकी जो छाल है, इसके जो पत्ते हैं, जड़ें हैं, इसकी शाखाएं हैं, सब कुछ दवाइयों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए औषधीय पेड़ कहा जाता है इसे। मेरा हर भाग लाभदायक होता है। मेरा सबसे उपयोगी भाग पत्तियां होती हैं। मेरी पत्तियों को सुखाकर कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक होता है दवाइयों वगैरह, जैसे कीड़े मारने वाली दवाइयाँ होती हैं वे, ठीक है। मेरी पत्तियों, फलों तथा छाल से कई प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं। मेरी लकड़ी से फर्नीचर तथा छोटी टहनियों से दातुन बनता है। मैं अन्य वृक्षों की अपेक्षा अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता हूँ, इसलिए मुझे घरों के आसपास लगाया जाता है। आगे देखिए, अब बात करते हैं पीपल के पेड़ की। मैं पीपल का पेड़ हूँ। मैं लंबे समय तक जीवित रहने वाले पेड़ों में से एक हूँ। मेरी आयु 2000 वर्ष से भी अधिक हो सकती है। बौद्ध लोगों द्वारा मुझे बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। मुझे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। मेरा हर भाग औषधि बनाने के काम आता है। पक्षी मेरे फलों को बहुत पसंद करते हैं और मेरे बीजों को विभिन्न स्थानों में फैला देते हैं, इसलिए मैं घरों की छतों और दरारों में कहीं भी उग आता हूँ। मैं एक सदाबहार पेड़ हूँ। आगे देखिए, नारियल का पेड़। मैं नारियल का पेड़ हूँ। मुझे दक्षिण भारत का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। कल्प वृक्ष होता है ऐसा वृक्ष जो हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। इच्छाओं की पूर्ति करने का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि अगर किसी भी कार्य में हमें इनको प्रयोग करना हो तो हम इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। समुद्र तटीय जलवायु मुझे रास आती है। रास आने का मतलब ये जो पेड़ है ये समुद्र तट की जलवायु के आसपास ही उगता है और वहीं पर अपना
वहीं पर सरवाइव करता है। केरल प्रदेश में तो मुझे हर घर में देखा जा सकता है। मैं सारा वर्ष फल देता रहता हूँ। दक्षिण भारत में लोग अपने भोजन में मेरे फल का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। मेरे फल का तेल भी निकाला जाता है। मेरे पत्तों, छाल व तेल का प्रयोग रस्सी, गद्दे, साबुन, मोमबत्ती आदि बनाने में होता है। हर शुभ कार्य में मेरा उपयोग होता है। आगे देखिए अब, इस प्रकार हमारे चारों ओर लगे अनेक पेड़ प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करने के साथ साथ जीवन उपयोगी भी हैं। राष्ट्र की इस अमूल्य संपत्ति की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आपने ये सारे वृक्ष अपने आसपास देखे जरूर होंगे, लेकिन जितनी विशेषताएं आज आपने इस पाठ में पढ़ी थी शायद आप नहीं जानते होंगे। तो इतनी सारी विशेषताओं वाले इन पेड़ों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है और ये हमारे जीवन का आधार भी हैं। तो आपको समझ आ गया होगा इस पाठ का शीर्षक वृक्ष जीवन का आधार क्यों रखा गया है, क्योंकि वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए और उन्हें लिखकर देखने का प्रयास कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कक्षा में।